मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं। वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना जी? इतनी बात समझ में आ गई समझ में। और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते हैं, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है, ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, एक बात बताओ, हुजूर किसके? बोले हुजूर किसके? हमारे हैं ना। तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में 4थी या 5वीं पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते? अबे सुन, हमारे 3रे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते हैं कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पे कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद है। खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाया जाए, मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मिंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है। हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले लो, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक पहुंचे। करेंगे ना? और अगली बात करूंगा, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है, इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो।
इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी बड़ी कमजोरी से बोल रहे हैं। हाँ तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ये है। इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, है ना? बड़ा वाला इलेक्शन होता है तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो, है ना? और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का, और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना? समझ रहे हैं ना इतनी बात। और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब, झंडे से पता लगा लेते कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुल नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। है कि नहीं भाई? ईद मिलादुल नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर इस झंडे पे झगड़ा कर, नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे, और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगा, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट रहा है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चच्चा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात में मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों? उस दिन तो गम का दिन है, सहाबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है। कसम से कह रहा हूं, हमारी थकन मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं उतरती, हमारी थकन तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना? पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना? चच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप लोग? नहीं ना, मैंने क्या कहा था? सलामत ने देखा, ये 12 वफात कहलवाया जाता हमसे, 12 वफात। ठीक है, इसलिए ताकि हमें यह अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए,
हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना। तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आया? काफिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा। हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था। सरकार बगैर देखे आप पे सलाम पड़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाइए, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सआदत पे लाखों सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा, फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते गए रोते गए, लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, कर बदल यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते गजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे तर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और ताब के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा।